आज की जो परिस्थिति में वेदांत का क्या महत्व है, इस बारे में आज दो चार विचार करेंगे। इसमें जब प्रकाश हम डालते हैं कि वेदांत क्या है और उसको हर क्लिष्ट परिस्थिति में हम कैसे जीवनोपयोगी बना सकते हैं। सिद्धांत जब तक व्यवहार में नहीं उतरता है तब तक उसका कोई मूल्य नहीं रहता है, और जो व्यवहार सिद्धांत से पुष्ट नहीं है वो व्यवहार भी सुखदायक नहीं होगी, श्रेय और प्रेय को नहीं दिला सकती है हमें। इसलिए श्रेय और प्रेय के लिए जीवन में ऐहिक सुख और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें शास्त्रोचित मार्ग पर ही चलना पड़ेगा। वह मार्ग है अद्वैत वेदांत सिद्धांत। कहते हैं जैसे हर नदी सागर में जाके मिलती है, वैसे सभी सिद्धांत एकात्मवाद में जाके ही मिलती है। थोड़ा सा मतभेद है, मगर वो मतभेद जो भी है वो भी ये प्रकृति की जो सत्य है, तथ्य है, उसको पुष्ट करने के लिए ही है। जैसे हम आधुनिक विज्ञान में देखते हैं केमिस्ट्री, क्लासिकल केमिस्ट्री होता है, वहाँ पर इतने एलिमेंट, टेबल ऑफ एलिमेंट्स वगैरह बनाते हैं। और दूसरी तरफ फिज़िक्स है, जो क्वांटम फिज़िक्स है, जो कहता है सब कुछ एक से बना हुआ है, सारा संसार सिर्फ एक सत्ता का है, एक ही तरंग का है, वाइब्रेशन का, यूनिफाइड थियोरी, यूनिफाइड फील्ड थियोरी कहते हैं। तो इस तरह से मतभेद होने पर भी इसमें सामंजस्य है, जबकि द्वैत और विशिष्टाद्वैत भक्ति प्रदान है, अद्वैत ज्ञान प्रदान होकर भक्ति को छोड़ा नहीं, भक्ति को भी साथ में लिया गया है। अब ये जो परिस्थिति है इसमें अद्वैत वेदांत का क्या महत्व है। पहली बात यह है कि भय और आशंका से हमारा समाज आजकल पीड़ित है, तो अद्वैत वेदांत हमें पूर्ण विश्वास दिलाता है, अपने संकल्प पर विश्वास, संकल्प शक्ति पर विश्वास और ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास। ये दो बात है, संकल्प शक्ति और ईश्वर प्रणिधान, ये दोनों आज बहुत आवश्यक है। देखिए एक छोटी सी कीटाणु जिसको देखा भी नहीं है, हमने आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, वो आज दुनिया में सब कारोबार सबको अपने कमरे में बंद करवा दिया। ये एक ईश्वरीय विधान ही समझना चाहिए हमें। हर एक चीज़ दूसरे से जुड़ी हुई है, ये सारा संसार अलग थलग नहीं है, ये सब जुड़ी हुई है। वो एकात्मता है, एक तार है इन सब में। जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते सूत्रे मणिगणाएवा, जैसे एक धागे में सारे मोती फिरे हुए हैं, ऐसे सारा भूमंडल एक चैतन्य सत्ता से संबंधित है, और ये चैतन्य सत्ता में संकल्प शक्ति है, और वो संकल्प शक्ति चैतन्य सत्ता आपसे भिन्न नहीं है। यहाँ आके ये बात रुकती है, आप ही हो, तो आपके भीतर ऐसी शक्ति है जिसको आप जानो जागो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त विरा निबोधत कहते हैं। जब जागो, तुम्हें क्या चाहिए वो संकल्प लगाओ, वो काम होने लगेगा। इसलिए भय से मुक्त होने के लिए हमें अपना संकल्प शक्ति पर विश्वास करना ज़रूरी है। फिर आत्मीयता, जीवो ब्रह्मैव नापरा, ये शंकर सिद्धांत का मुख्य है। वो कहते जड़मति वो होता है जो शिव कहीं और है करके उनको ढूंढते फिरता है। वो बोलते हैं अरे जैसे मृग अपने नाभि में सुगंध जैसे होने पर भी जंगल फिरता रहता है वो सुगंध की खोज में, ऐसे मनुष्य भी उस शिव को खोज रहा है इधर उधर, मगर वो बैठ के देखने से अपने भीतर ही मिलता है। और शिव और मुझ में दूरी नहीं है, भेद नहीं है, ये भाव को जगाने वाली ज्ञान ही है अद्वैत ज्ञान।
नहीं, जीवो ब्रह्मैव नापरा। जैसे हमारे भीतर का सांस और हमारे चारों ओर जो हवा है, इनमें भेद नहीं है। वही जो बाहर की हवा वही हम भीतर ले रहे हैं, और भीतर जो हवा है वही बाहर है। और जैसे एक मटके के अंदर जो आकाश है, वो उसके बाहर जो आकाश है उससे अलग नहीं है। ये बात यदि अच्छे ढंग से हमारे बुद्धि में स्थिर हो जाए, इस ज्ञान में बुद्धि स्थिर होते ही हमारे जीवन से पहली बात है भय दूर हो जाता है, फिर क्रोध दूर हो जाता है। क्यों? कोई पराये नहीं। जैसे अपने से कोई भूल होता है तो हम क्षमा कर लेते हैं अपने आप को, बोलते हैं अरे सब भूल करते ही हैं। यदि दूसरा व्यक्ति करता हो तो हम जानते हैं जानबूझ के किया है, उसको माफ़ नहीं करने जाते हैं। खुद को तो माफ़ कर लेते हैं, दूसरों को माफ़ नहीं कर पाते हैं। या कुछ लोगों में यही विपरीत भी है, दूसरों को तो माफ़ कर लेते, खुद को माफ़ नहीं कर पाते। ये दोनों अधूरा है। इस अधूरेपन से पूर्णता के ओर जाना हो तो हमें ये अद्वैत वेदांत सिद्धांत पर एक नज़र डालनी पड़ेगी। इस अद्वैत वेदांत की रोशनी से जब हम देखते हैं जीवन में वो कुसुम जो खिल जाता है, जो जीवन का मूल रहस्य है वो खुलने लगता है, जीवन में आनंद बहने लगता है जीवन के। तो बार बार आदि शंकर कहते हैं जाति नीति कुल गोत्र दूरकम नाम रूप गुण दोष वर्जितम। नाम रूप गुण दोष सबसे अलग है, कोई जाति नहीं है, कोई कुल नहीं है, इन सब से ऊपर है वो ब्रह्म तत्व है। उसको अपने आत्मसात करो, तुम वही हो, ये जान के चलो। ये बार बार ये कहते हैं। ये ज्ञान की गहराई में उतरते उतरते ध्यान लगने लग जाता है। और ज्ञान भी है जीवन में। ध्यान बहुत बड़ा संपत्ति है, ध्यान की संपत्ति है। फिर संकल्प शक्ति अपने आप उपजती है। फिर वहाँ इसको कहते हैं निष्काम कर्म योग, और कहते हैं नैष्कर्म सिद्धि। कर्म करने से पहले उसकी सिद्धि मिल जाए, जब सोचा वो काम होने लगे, इसी को नैष्कर्म सिद्धि कहते हैं। प्यास लगने से पहले पानी मौजूद हो जाए, भूख लगने से पहले भोजन तैयार हो जाए, इसको नैष्कर्म सिद्धि। कुछ करना भी न पड़ा, काम सिद्ध हो जाए। ऐसे सिद्धि हमें जीवन में प्राप्त करनी है, कर सकते हैं, और कठिन नहीं है। इसके लिए थोड़ी थोड़ी सी चीज़ हमें करनी पड़ेगी। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? हमें अपना मन को शुद्ध रखना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए भी आदि शंकर कहते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अरे भाई तुम क्या ढूंढते फिर रहा है, क्या डोल पीट रहा है? थोड़ा बैठो, अपने भीतर जान को गोविंद को भजो। और गोविंद पराया मान के नहीं, मेरे ही स्वरूप मान के तुम उसको भजो। ये शंकर वेदांत का मूलभूत रहस्य है। तो कहते ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य है, जगन मिथ्या। जग मिथ्या माने झूठ नहीं है। सत्य और मिथ्या का परिभाषा आदिशंकर ने बहुत सुंदर दिया। जो तीनों काल से बाधित नहीं है वो सत्य है, और ये सारा संसार काल से बाधित है। जो कल जो ताज़ा था सेब, आज तो सड़ गया, परसों वो रहेगा ही नहीं, अब हफ्ते पहले था भी नहीं। जो पहले था नहीं अभी है, आगे नहीं रहेगा, इसको मिथ्या कहते हैं। मिथ्या माने जो परिवर्तनशील है। सो जगत परिवर्तनशील है, और हमारी सत्ता, हमारे भीतर जो सत्य है वो अपरिवर्तनशील है। जैसे हमारा शरीर बदल रहा है, विचार बदल रही है,
शरीर बदल रही है ना, पूरा शरीर के कण कण बदल रहे हैं। तो ऐसे विचार बदल रहे हैं, भावनाएं बदलती है, मगर हमारे भीतर कोई एक चीज़ है वो नहीं बदल रही। जो नहीं बदल रहा है हमारे भीतर, उसको पकड़े। अक्सर आप लोगों को लगता होगा, सबको लगता ही है कि अरे छोटे छोटे बच्चे सब बड़े हो गए, सब परिवार, उनकी शादी हो गई, सब बड़े हो गए, और मैं तो बूढ़ा नहीं हुआ, बूढ़ी नहीं हुई। इस तरह की भावना हर वृद्ध के मन में होता ही है। हाँ? हमको ये नहीं लगता कि हम इतने साल के हो गए, हमारे अंदर कुछ लगता है कि हम अभी ताज़ा हैं। हमारे अंदर कुछ लगता है कि मैं बदला नहीं हूँ, मैं मिटूंगा नहीं, मैं हमेशा के लिए रहूँगा। ऐसा भाव हर एक के भीतर होता है, ये सत्य है। क्यों? आत्मा ना मिटती है, ना बूढ़ा होता है, ना बूढ़ी होती है। आत्मा नित्य है, निरंतर है, वो सत्य है। वह जीव, जो जीव है वो ब्रह्म से अलग नहीं है, वही ब्रह्म है। हाँ? जीव और ब्रह्म का एकात्मता अनुभव करना ही ध्यान। ये सरल भी है और अति महत्वपूर्ण भी है। ऊंचे से ऊंचे ज्ञान मगर सहजता से, सरलता से हमें प्राप्त भी हो सकता है। मैं एक घटना मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक बार हम दिल्ली में कालका जी में रुके थे, वहाँ से कन्नॉट प्लेस गाड़ी लेके गए। हमारे साथ 2 वृद्ध व्यक्ति भी थे, उनको कहीं वीज़ा लगवाना था, कुछ काम था, अपने बेटों के पास जाना चाहते थे वो अमेरिका में। तो हमारा कुछ काम था, मैं वो कोई मीटिंग थी वो ख़त्म करके मैंने अपना गाड़ी उनको दे दिया। नहीं, वो लोग वृद्ध लोग हैं, वो कहाँ ऑटो पकड़ के कहाँ जाएंगे, तो हमने अपने गाड़ी उनको दे दिया कि आप अपना काम कर लीजिए, हम ऑटो में चले जाते। तो हम और हमारे जो सचिव दोनों ऑटो में, पास में एक ऑटो थे, उसको बुला के बैठ गए उसमें। वो ऑटो का ड्राइवर ऑटो के दोनों साइड जो अभिनेता उनका चित्र लगाया था, चलनचित्र के अभिनेताओं। और हम तो गुरुदेव लगते हैं, तो बोले गुरुदेव आइए बैठे, और बोले कि गुरुदेव प्रणाम, कहाँ जाना? मैंने कहा जहाँ मैं जा वहाँ ले जाओ भाई। हमने बताया तो वो बोलता है गुरुदेव माफ़ करिए, मैं जिनका चित्र यहाँ लगाना चाहता था उनका कोई चेहरा नहीं, इसलिए इन लोगों का लगा, और ये चित्र लगा, और ये सब रूप में वही है, मुझे वही दिखता है, एक ही दिखता है। और वो बोलते क्या आज मेरा सौभाग्य है, आज वो स्वयं जिनको मैं चाहता हूँ स्वयं गाड़ी में बैठ गए आज। करके वो गाड़ी चलाते चलाते बोला गाड़ी चलाने वाला भी वही है, गाड़ी भी वही, उसको बैठने वाले भी वही है। मैं क्या कहूँ, ये एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ऊंची वेदांत को अपने जीवन में उतार के उसी के बारे में बात करता। अब जब मैं उतरा वहाँ से, तो हमसे वो ऑटो की जो किराया लेने से मना कर दो। बोले कि नहीं, इस किराया हम नहीं लेंगे, अपना संबंध नहीं तोड़ना चाहते हैं, हमारा हम यहाँ आप तक पहुँचाए, आप मुझे दूसरी जगह आपको पहुँचाना है, जहाँ मुझे पहुँचाना है वहाँ आपको पहुँचाना पड़ेगा मेरे को। तो ये जो भाव है भारत के जनमानसिक में, ये अद्वैत भाव, मैं कह रहा हूँ कि ये एक खूबी है, हमारे डीएनए में है। हाँ? ये जो कोविड की ये जो समस्या है, इस समय हमें भय से हमें मुक्त रहना है, अपने आप में स्थिर रहना है, और हमारी भावनाओं पर हमें काबू पानी है। भावनाओं पर काबू पाने के लिए हमें अंतर्मुखी होना पड़ेगा, ज्ञान, ध्यान और गान में समय बिताना पड़ेगा। हाँ? गान, ज्ञान और ध्यान में समय हम बिताते हैं तो ये जो मुश्किल की घड़ी अभी लग रही है हमें, इससे हम आसानी से पार हो सकते हैं। साथ ही साथ
सेवा का भाव। क्यों? कोई पराया नहीं, अपने ही है कोई। हर एक व्यक्ति में ये आत्मीयता, अपनापन जब नज़र आने लगता है, हम सहज ही सेवा में लग जाते हैं। किसी को कहना नहीं पड़ेगा, अरे भाई तू सेवा कर। भाई देखिए, आप घर में भोजन कर रहे हो, 2-4 व्यक्ति बाहर आके खड़ा है, आप क्या सिर्फ अपना खा के हाथ धो के बैठ जाओगे क्या? कदापि नहीं। भारत में तो ये होता ही नहीं। इस सभ्य व्यक्ति का तो काम ही नहीं है। हर सभ्य व्यक्ति क्या करेगा? हम भोजन करें, भाई उनको भी जो भी है उठा के उनको भी दें, बांट के खाते हैं। ये हमारे जीवन में ये आ गया है, आ चुका है, ये है ही और ये मिटेगा नहीं। भारत के जनमानस से ये बांट के जीवन जीने की जो प्रक्रिया है, पद्धति है, ये कभी नहीं मिटने वाला। मुझे तो नहीं लगता मिट जाएगा। गांव में भी, आप किसी भी गांव में जाइए, उनके पास 1 गिलास लस्सी होगी, आधा गिलास वो दूसरों से बांट के पहले दूसरों को देंगे, बचा तो अपने लिए स्वीकार करेंगे। ये सेवा भाव भी सर्वात्मक भाव से ही हो सकता है। क्यों? हमारे जैसे सब में है। और अहिंसा परमो धर्म कहा गया है। अहिंसा, कोई भी हिंसा अपनी तरफ नहीं चाहते हैं। जब हिंसा किसी को अभिष्ट नहीं है, किसी को प्रिय नहीं है, हम कैसे दूसरों पर करेंगे? तो अहिंसा भी जीवन में सहज ही पलपेगा, फनकेगा। इन सभी दृष्टिकोण से देखेंगे तो एक सूत्र पकड़िए, क्या? सर्वात्म भाव, वही अद्वैत वेदांत। किसी को छोटा, किसी को बड़ा न करें। क्रांतिकारी संतों में सबसे पहले हम श्री जगत गुरु आदि शंकराचार्य को कह सकते हैं, जिन्होंने जाति पद्धति से लोगों को कहा ऊपर उठो, अपने जीवन के निदर्शन से बताया सब में ब्रह्म है, सब में ईश्वर है। ये भाव जगाने की पूरा चेष्टा करें। आज यदि भारत को, जिसको हम भारत कहते हैं, वो भारत इसीलिए भारत है, वहाँ शंकर गए, केरला से चल पड़े, फिर गए कश्मीर, फिर गए द्वारका और पूरी जगन्नाथ और कामाख्या तक हो के आए। जहाँ जहाँ वो गए उतना ही भारत, वो भारत की सीमा खींच लिए उन्होंने। भारत की सीमा खींची है, मगर भारत के दर्शन को असीम बना के ही रखा। आज भी पूरे दुनिया में ये वेदांत और शंकर का जो ज्ञान है वो आज भी अपना महत्व रखता है। इसलिए दिग्विजय कहते हैं, शंकर दिग्विजय। जिस दिशा में गए वहाँ उनको विजय प्राप्ति हुई। क्यों? ज्ञान शास्त्र के आधार पर थे, वेदों के आधार पर ये ज्ञान रहा, मनमानी नहीं थी, मनगढ़ंत ज्ञान नहीं था। ये जिसको कहते हैं ऑथेंटिक, प्रामाणिक ज्ञान है। इसीलिए अद्वैत विज्ञान को आज भी वैज्ञानिक लोग भी सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। क्यों? उनकी खोज में भी यही निकला, सारा संसार एक चीज़ से बनी है। ये बात आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, प्रेम और सबको अभिनंदन। ये जो समय है, इस समय के अनुसार हम धीरज के साथ आगे बढ़ें। ज़रूर इस कठिनाइयों से हम पार हो जाएंगे। संयम बरता के रखें सब लोग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहें और जो जो नियम आपको बताया गया पालन करने के लिए वो अवश्य पालन करें।